दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे आतंकवादियों के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल आपके पास रहते हैं और आप उनको पहचान भी नहीं पाते कि वो आतंकवादी हैं। और ये वो आतंकवादी हैं जो उन दूसरे आतंकवादियों से भी 10-20 गुना खतरनाक हैं। क्योंकि वो जो आतंकवादी हैं वो तो एक बार मारते हैं, लेकिन ये जो आतंकवादी हैं ये आपको धीरे धीरे करके कैसे आपको मारते हैं, आपके साथ आपके परिवार को भी कमज़ोर करते हैं। तो पहले नंबर पे मैं बात करता हूँ जो ये आतंकवादी हैं, मिलावट करने वाले। जितने हमारे देश में इस टाइम मिलावट का सबसे बड़ा आतंकवाद चल रहा है। क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट जो भी दूध का व्यापार करते हैं वो, या और भी जितने भी खाने वाली चीज़ें हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मिलावट हो रही है इस टाइम भारत में। तो ये मिलावट का जहर धीरे धीरे आपको कैसे, आपको तो कमज़ोर करता ही, आपकी सारी पूंजी को आप हॉस्पिटल में ये मतलब कि बेकार कर देता है, और पीछे आपके परिवार को भी बिल्कुल कमज़ोर बना देता है। तो इस आतंकवाद को हम पहचान तो चुके हैं, हमें पता भी है, लेकिन हम इस आतंकवाद को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते। क्योंकि ये ऐसा आतंकवाद है जो धीरे धीरे करके हमारे देश को, अंदरूनी सिस्टम है जो हमारी युवा पीढ़ी है, हमारे यूथ हैं, उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर रहा है, और साथ में हमारे देश को भी खोखला बना रहा है। क्योंकि हमारे देश का सबसे ज़्यादा पैसा मेडिकल पर लग रहा है, और उसमें से जो मिलावट है वो लगभग आने वाले टाइम में 80% मिलावट का योगदान रहेगा। तो इन आतंकवादियों की पहचान करना सबसे बड़ा ज़रूरी है। और इन आतंकवादियों को पनाह देने वाले जो हैं वो हैं हमारे मंत्री, फूड इंस्पेक्टर, जो फूड से रिलेटेड लोग हैं। क्योंकि वो पूरा साल हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं। जब लोग, कोई त्योहार आता है तो वो आँखों में मतलब कुछ दिखाने के लिए आपको उस आप खबर सुनेंगे कि फ़लाँ जगह से नकली पनीर पकड़ा गया, फ़लाँ जगह से नकली मावा पकड़ा गया। लेकिन ये सिस्टम चलता सारे साल है। तो सारा साल आप, या तो आप अब कबूतर बन के आप खाते रहिए मिलावटी जहर, या फिर आप उसको टैकल कीजिए। आप उसको मतलब कि रोकना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे एक तो आपने इन आतंकवादियों को पहचानना है। दूसरे नंबर पे जो आतंकवादी हैं वो हैं, मैं सारे डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 1-2% हैं डॉक्टर्स जो एक छुपे हुए आतंकवादी की तरह काम करते हैं। जब मरीज को वो अपने हॉस्पिटल के हिसाब से उसको इलाज बताते हैं, अगर उनके हॉस्पिटल में जो स्पेशलिटी है, अगर मरीज को उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो वो उस हिसाब से ही आपको इलाज बताएंगे, ना कि पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से। तो एक मेरा दोस्त जो हॉस्पिटल लाइन में है, तो उसने एक बार मेरे को बताया था, आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, कि ये जो आईसीयू का किराया निकालने के लिए उतनी देर तक आईसीयू को खाली नहीं करते जितनी देर कोई पेशेंट और ना आ जाए। और उनके भी टारगेट होते हैं इनके, कि इतने पेशेंट को आपने आईसीयू में रखना है, चाहे उसको ज़रूरत है या नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं 99% डॉक्टर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डॉक्टर्स को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया गया है और है भी। लेकिन जो हैं डॉक्टर, जो आतंकवादी हैं, उनके बारे में बात कर रहा हूँ। वो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ तो नकली डिग्री वाले हैं, कुछ नकली अपना क्लिनिक चला रहे हैं। तो तीसरे नंबर पे आते हैं जो हमारे मंत्री हैं। वो तो मतलब ऐसे बड़े आतंकवादी हैं, उनसे बड़ा शायद आतंकवादी तो कोई दुनिया में नहीं है। क्योंकि जैसे अभी हमारे देश में पिछले 3-4 सालों में आप देखना, जितने भी पुल गिरे हैं, मोरबी हो गया, या उसके बाद वडोदरा में हो गया, या और भी जितनी स्टेट हैं वहाँ पर कोई कोई ना कोई ब्रिज बड़ा गिरा है, तो उसमें लोग जो मरने वाले हैं, वो उनका जिम्मेदार कौन है? उनका जिम्मेदार ये आतंकवादी हैं, ये जो मंत्री हैं।
किसी को मारना ही तो आतंकवाद है, लेकिन किसी को षड्यंत्र के तहत मारना भी एक आतंकवाद है, धीरे धीरे करके मारना भी एक आतंकवाद है। तो जितने लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के कमियों के कारण आए साल मरते हैं, वो जो ये हमारे देश के आतंकवादी नेता हैं उनके कारण मरते हैं, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो